हाँ भाई, बताओ। कालाजार का जीवाणु का नाम क्या है? सॉरी, कालाजार का प्रोटोजोआ नाम लिस्मानिया डोनोवनी। लिस्मानिया डोनोवनी। पेचिस का एंट अमीबा स्टोलिटिका। पायरिया का बेटा एंट अमीबा जिंजीवेलिस। और निंद्रा का क्या लिखाया था? ट्रिप्नोसोमा पैलिडियम। यहां तक क्लियर हो गया? अब लिखो मलेरिया। मलेरिया। बोल, रोग का नाम क्या है? मलेरिया। बोलो, जोर से बोलो। सॉरी का नाम क्या है? रिया। क्या नाम है? रिया। अब सुनो, बोलते बात तुम बोलते, बैग बैग में से यहां ध्यान दो। रोग का नाम मलेरिया। प्रोटोजोआ का नाम क्या है? कारण क्या है? लक्षण क्या है? प्रभावित अंग क्या है? और माध्यम क्या है? सुनो, रोग का नाम क्या है? मलेरिया। बोलो, मलेरिया। जिस जगह मैं खड़ा हूं ये जगह क्या कहलाएगी? बताओ। ये जिस जगह मैं खड़ा हूं ये क्या है? नहीं, पोडियम। इसको क्या बोलते हैं? पोडियम। और इसको क्या बोलते हैं? ओडियम। बोले, क्या बोलते हैं? ओडियम। ये क्या है बेटा? ओडियम। ये पोडियम। अब ये ओडियम लकड़ी का बना है। किसका बना है? जोर से बोलो। और लकड़ी के चारों तरफ क्या लगी है? प्लाई। अब मैं बोलूंगा प्लाई कहां लगी है? ओडियम के। 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 प्लाज्मोडियम। बोलो, प्लाज्मोडियम। 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 प्रोटोजोआ। तो मलेरिया का प्रोटोजोआ का नाम क्या बेटा? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। अब भाई साहब ने प्लाई लगाया बेकार वाली, तो प्लाई क्या हो गई? फैल। अरे क्या हो गई? क्या हो गई? फैल। तो प्लाज्मोडियम, बोलो, प्लाज्मोडियम क्या हो गई? फैल। क्या हो गई? फैल। तो फैलसीफेरम। फैलसीफेरम। ये आरएस प्री 2022 का प्रश्न है कि मलेरिया की सबसे घातक प्रजाति का नाम क्या बेटा? प्लाज्मोडियम फैलसीफेरम। बोलो, सबसे घातक प्रजाति का नाम क्या बेटा? प्लाज्मोडियम फैलसीफेरम। मेरे बेटाओ, ये किसके कारण होता है? तो ये मेरा एक मच्छर है, उस मच्छर का नाम है मादा। बोलो, एनाफिलिज। मादा एनाफिलिज मच्छर के काटने कारण होता है। कौन से मच्छर कारण बेटा? मादा एनाफिलिज मच्छर काटने कारण होता है। ये मच्छर जैसे ही काटता है, जैसे ही काटता है, जैसे ही काटता है तो दर्द होता है। क्या होता है? कौन सा दर्द? बदन। बदन दर्द। बदन दर्द होता है भाई। दर्द से बेटा बुखार हो जाता है। क्या हो जाता है? बुखार। और बेटा बुखार के साथ में क्या लगती है? सर्दी। क्या लगती है? सर्दी। ये किसको प्रभावित करता है? तो इसका प्रभावित अंग का नाम है तिल्ली। बोलो, तिल्ली। तिल्ली को प्रभावित करता है। बताऊंगा, एक अंग होता है बेटा अंगुली की तरह यहां आमाशय के पास, उसका नाम होता है तिल्ली। तो तिल्ली को प्रभावित करता है, इस पर से फैल जाता है। अब बोलो, रोग का नाम मलेरिया। प्रोटोजोआ का नाम प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। घातक का नाम क्या है बेटा? प्लाज्मोडियम फैलसीफेरम। किसके कारण होता है बेटा? मादा बेटा क्या होता है? बुखार, सर्दी। किसको प्रभावित करता है? तिल्ली को। इस पर से फैल जाता है। सुना, मलेरिया की एक औषधि है। क्या बेटा? औषधि। इसकी औषधि का नाम है कुनैन। बोलो, क्या नाम है? कुनैन। आप किसी को देखते हो तो नैन से देखते हो। किसी देखते हो? नैन। अब नैन का देखने का तरीका बदल गया, नैन की क्या बन गई? कुनैन। बोलो, एक अच्छी नैन से देखो, एक खराब आंखों से देखो, तो कु नैन कु। तो मलेरिया की औषधि का नाम क्या है? कुनैन। ये कुनैन औषधि है ना, एक वृक्ष से प्राप्त की जाती है। उस वृक्ष का नाम है सीन कोना। क्या नाम बेटा? जोर से बोलो, सीन कोना। आज आपने कोई सीन देखोगे तो पहले खा ले जाओगे कोना में, खा ले जाओगे, खा ले जाओगे, फिर क्या देखोगे? सीन। तो सीन कोना। सीन कोना नामक वृक्ष की छाल से
मेरे बेटाओं कुनैन औषधि प्राप्त की जाती है जिसका उपयोग मलेरिया के इलाज में किया जाता है। मलेरिया की जांच है क्या बेटा? जांच। एड्स की पहली जांच का नाम बता दो। हाँ, पीसीआर। बोलो क्या है? पीसीआर। तो मलेरिया की जांच का नाम भी क्या बेटा? पीसीआर। पीसीआर। अब दोबारा सुनो पूरी का, पॉलीमर चेन रिएक्शन। दोबारा बोलो। रोग का नाम मलेरिया, प्रोटोजोआ नाम प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, सबसे घातक का नाम प्लाज्मोडियम पेल्सिफेरम, किसके कारण होता है? मादा एनिमल। किसको प्रोवाइड करता है? तिल्ली को। तिल्ली बोले तो स्प्लीन। स्प्लीन प्रभावित करता है। औषधि का नाम क्या बेटा? कुनैन। कुनैन औषधि किसे प्राप्त की जाती है? सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। टेस्ट का नाम क्या बेटा? पीसीआर। पीसीआर उतार दो मेरे बेटा। लेट हो जाते हो यार आजकल। हम्म। हम एग्जैक्ट 7 बजे आ जाते हैं। बिना देखा लिखा करो यार, आराम से। देख देख के नहीं। अधिकतर बिना देखे उतारा करो, तुम देख देख के उतारते हो। तो मस्त। उतार दिया। सीन कोना। सीन कोना। वृक्ष। छाल। पूरा नाम पॉलीमर चेन रिएक्शन। 18 पेज। अब देखो, अब लिखो कवक जनित रोग। कवक के जनित रोग। कवक जनित रोग। कवक की ट्रिक बोलो मेरे साथ, बोलो। गंजा दामाद फ्रूट्स खाए। बोलो मेरे बेटा, गंजा दामाद फ्रूट्स खाए। बोलो गंजा से गंजापन। गंजा से, गंजा से गंजापन। दमा से दमा। दमा से दमा। दय से
दाद, दै से दाद, फ्रूट से एथलीट फुट, फ्रूट से एथलीट फुट, एथलीट फुट, और ख से खुजली, कैसे खुजली, खुजली। चलो अगले पेज में ले लेंगे। अब मेरे बेटाओ इनके मैं आपको कवक का नाम और प्रभावित अंगी बताऊंगा, ध्यान से सुनोगे मेरे सारे बेटा बेटी। इसके कवक का नाम क्या है और प्रभावित अंग क्या है, लक्षण वक्षण जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कवक का नाम क्या है, प्रभावित अंग क्या है। एक छोरी का नाम है टीनिया, क्या नाम है, बोलो क्या नाम है, टीनिया। बेचारी गंजी है, क्या बेटा, गंजी। अब गंजी छोरी है चाहे गंजा छोरा हो, कोचिंग आते हैं तो क्या लगा के आएंगे, कैप, क्या लगाएंगे, कैप, क्या लगाएंगे, खा लगाएंगे, सिर पे लगाएंगे और खा लगाएंगे। बोलो छोरी का नाम क्या है, टीनिया, क्या नाम है, टीनिया, क्या लगा रही है, कैप, क्या लगा रही है, कैप, तो नाम क्या हो गया, टीनिया कैपिटस, टीनिया, टीनिया कैपिटस, खा लगा रही है, सिर को प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है, सिर के बाल उड़ जाते हैं, डेंड्रिप जमा हो जाता है, फुंसी हो जाती है, पूरे बाल उड़ जाते हैं, सिर को प्रभावित करता है। सिर आपस में टच करते हैं तो एक से दूसरे में फैल भी जाता है। क्लियर। अब आप दो ही चीज सीखो, रोग का नाम गंजापन, कवक का नाम टीनिया कैपिटस, और बेटा किसको प्रभावित करता है, सिर को। आगे देखो, तुम्हारे साथ में कोई लड़का या लड़की घूमते हैं तो आप ऐस करने के लिए घूमते हो, क्या करने के लिए, ऐस, बोलो। कभी घूमे नहीं घूमे हो अभी तक, कभी घूमे नहीं घूमे हो, नहीं घूमे हो, सही बता। अब भाई साहब कोई बात नहीं, तुम घूमते हो तो ऐस करने के लिए घूमते हो, क्या करने के, ऐस, तो नाम क्या हो गया, एस्परजिलस, एस्पर। अब भाई साहब एक लड़की, इसने भाई को स्प्रे दिला दी कि तू घर जाके लगाना, भाई ने स्प्रे लगाई तो स्प्रे लगाते ही भाई की दम घुट गई, 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 तो फ्यूमीगेटस। तो दमा का कवक का नाम क्या बेटा, एस्परजिलस फ्यूमीगेटस। दोबारा बोलो, फिर बोलो, एस्परजिलस फ्यूमीगेटस। अब लड़की ने क्या दिलाई, स्प्रे, क्या दिलाई, स्प्रे, क्या दिलाई, बोलो, स्प्रे। अब भाई ने स्प्रे लगाई तो दमे घुट गई, भाई दूसरे ने स्प्रे को लेकर पहुंच गया दुकान पर कि भैया ये स्प्रे मैं तेरे से लगा के लेके गया था और इसको देख के इसमें दम घुटती है। भैया बोलता है भाई ये तू नहीं लेके गया था, ये लड़की गई थी लेके गई थी, मैंने फ्री में दिया था, केवल कॉन्टेक्ट नंबर लिया यार, स्प्रे दिया यार, कोई काम है नहीं है, चाहो तो इसको फेंक दे, ले जा, कोई दिक्कत है नहीं है। भाई ने कहा और बता, भाई साहब को और स्प्रे बताई तो भाई और स्प्रे को लगाकर क्या कर रहा है, ट्राई, क्या कर रहा है, ट्राई। अब ट्राई ट्राई में ऊपर से नीचे ले जाता, नीचे से ऊपर, आधी खाली हो गई। अब स्प्रे आधी खाली होते भाई बोलता है ये पसंद नहीं है, और बता, भाई बोलता भाई साहब इसका आधा पैसा दे दे, ये आधी खाली कर दी, फिर और बता दूंगा, दिक्कत है नहीं है। ये बोलता मुझे पसंद ही नहीं, मैंने 1 रुपए नहीं दूंगा। इतना कहते मेरा दोनों में झगड़ा हो गया, झगड़ा होते भाई साहब, झगड़ा को अंग्रेजी में बोलते हैं फाइट, और फाइट होते भाई साहब वहां से गो हो लिया, क्या हो लिया, गो। तो नाम क्या होगा बेटा, एस्परजिलस ट्राइगो फाइट। दोबारा बोलो, एस्परजिलस ट्राइगो फाइट। दमा से बेटा किसके प्रभावित होगा, नाम से क्लियर करो। दमा बोले तो श्वास लेने में दिक्कत आती है, तो कौन सा तंत्र बेटा, श्वसन तंत्र। दांत किसको प्रभावित करेगा, त्वचा पे दाग धब्बे हो जाते हैं तो किसको प्रभावित करेगा बेटा, त्वचा को, बोलो त्वचा को। अब आगे देखो, अगला रोग है एथलीट फुट, बोलो क्या बेटा, जरूर बोलो, एथलीट फुट। और एक रोग और बच गया, उसका नाम क्या है बेटा, खुजली। क्या ली बेटा, खुजली। सुनोगे आराम से। अब छोरी का नाम क्या है, टीनिया। क्या नाम बेटा, टीनिया, जरूर बोलो, टीनिया। भाई ने कहा कि टीनिया तू वो स्प्रे कितने की लेके आई थी। ये बात सुनते बेटा, टीनिया है ना, क्या है, टीनिया, वो डिस हो गई। अरे क्या हो गई, डिस। टीनिया क्या हो गई, डिस। टीनिया क्या हो गई, डिस। तो नाम क्या हो गया, टीनिया पेडिस। टीनिया, टीनिया पेडिस। और ये किसको प्रभावित करता है, तो प्रभावित अंग बेटा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम प्रभावित करता है। अब बोलो, रोग का नाम क्या है, खुजली। बोलो खुजली। तुम नो के लगने के बाद में क्या करोगे, एस, क्या करोगे, अभी क्या कर रहे हो, अभी एस करो, अब थोड़ा टेंशन में एस करो, फिर बाद में मस्त क्या करोगे, एस। अब बोलो नो के लगने के बाद में क्या करोगे, एस। अरे बोलो क्या करोगे, एस। तो तुम्हारा क्या निकलेगा, रस। क्या निकलेगा, रस। तो एस के रस,
एस के रस, और इस रस से क्या बनेगा, इसका बीज, किसका बीज, इसका बीज, किसका बीज, इसका बीज, इसके बीज, एस के रस, इसका बीज, किसका बीज, इसका बीज। ये किसको प्रोवाइड करता है, खुजली खांसलती है त्वचा में, तो ये किसको प्रोवाइड करेगा बेटा, त्वचा को। एक बार दोबारा देख लो मेरे बेटाओ, रोग का नाम घंजापन, रोग का नाम, कवक का नाम टीनिया कैप्टस, किसको प्रोवाइड करता है, सिर को। क्या दिलाई, स्प्रे, क्या दिलाई, स्प्रे लगाते क्या घुट गई, दम घुट गई तो फ्यूमिगेटस, कौन सा तंत्र बेटा, श्वसन तंत्र, इसको आप लोग अस्थमा भी बोलते हो, क्या बोलते हो बेटा, अस्थमा। मेरे बेटा रोग का नाम दाद, कवक का नाम एस्परजिलस ट्राइगोफाइट, किसको प्रोवाइड करता है, त्वचा को। बोलो क्या ली, स्प्रे लगा कर क्या कर रहे हो, ट्राई, ट्राई ट्राई में क्या हो गया, फाइट, फाइट होते क्या हो लिए गो। तो हमने छोरी के पास फोन किया कि टीनिया तू स्प्रे कितने की लाई थी, टीनिया ने सोचा इसको सारा राज मालूम है, चल गया, तो टीनिया बेचारी डिस हो गई, क्या हो गई, डिस, टीनिया पेडिस, किसको प्रोवाइड करता है बेटा, तंत्रिका तंत्र को। बेटा छोरी आप नौ के लगने के बाद में क्या करोगे, एस, क्या करोगे, फिर क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, रस, और रस से क्या बनेगा, बीज, किसका बीज, इसका बीज, तो एस के रस, इसके बीज, उतार दो मेरे बेटा। उतार दिया, उतारो। अब तुमको ये डिजीज याद हुई नहीं हुई, ये बताओ, अब भूल गए साथ साथ, बैग घर जाके पढ़ा करो यार। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, आज ले जाना, आज पढ़ लेना, आज मत छोड़ जाना नहीं कहीं। है इसमें क्या, हाथ पैर में सूजन आती है बेटा, ब्लड का पानी हो जाता है, और हाथ पैर ऐसे मोटे मोटे हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। हाँ
क्लियर? अब बैठ जाओ। बोलो खुजली का कवक का नाम क्या बेटा? एस के रस इसके बीज किसको प्रोवाइड करता है? त्वचा को। रोग का नाम क्या है? एथलीपिड। कवक का नाम क्या है? टीनिया पेडिस किसको प्रोवाइड करता है बेटा? तंत्रिका तंत्र को। तंत्रिका तंत्र। अब बैठ जाओ। गुणसूत्रीय रोग, गुणसूत्रीय रोग सुनना। कर्मोसोमल डिजीज डायरेक्ट ही तुम्हारे प्रश्न आता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46, जोड़ी में 23, 44 क्या होते हैं? अलिंगी। क्या होते हैं बेटा? अलिंगी, यानी ये लिंग का निदान नहीं करते हैं। दो क्या होते हैं बेटा? लिंगी, ये लिंग का निदान करते हैं। और ये क्या होते हैं? एक्स और वाई। सुनना, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46, जोड़ी में 23, अलिंगी कितने बेटा? 44। अलिंगी को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोसोम्स। बोलो ऑटोसोम्स। एक लड़की ऑटो से सोमनाथ में जा रही है बेटा, दौसा वाली। ऑटो से कहां जा रही है? सोमनाथ पे। तो नाम क्या होगा? ऑटोसोम। सोमनाथ पे पहुंचते बोलती है हेलो मैं सोमनाथ पे हूं, हेलो मैं सोमनाथ पे हूं। तो लिंगी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एलोसोम्स। अब मेरे साथ बोलो, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जोर बोलो 46, जोड़ी में 23, अलिंगी बेटा 44। अलिंगी क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। लिंगी कितने होते हैं? 2, एक्स और वाई। जब गुणसूत्रों की संख्या में, जब गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि हो जाती है, क्या तो क्या हो जाती है? कमी। ये क्या हो जाती है? वृद्धि। तो होने वाले रोग कर्मोसोमल डिजीज कहलाते हैं, गुणसूत्रीय रोग कहलाते हैं। बेटा कमी हो गई तो भी रोग और वृद्धि हो गई तो भी रोग। अब एक बार दोबारा बोलो मेरे साथ, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, मजा नहीं आया, कितनी होती है? जोड़ी में अलिंगी 44, लिंगी 2। अलिंगी को क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोसोम्स। लिंगी को क्या बोलते हैं? जब कर्मोसोम्स में यानी गुणसूत्रों में बेटा डाउन हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, कमी या वृद्धि हो जाती है, तो कॉल्ड बाय कर्मोसोमल डिजीज, तो उन्हें गुणसूत्रीय रोग कहते हैं। जैसे मेरे बेटा हो, पहले मैं बता रहा हूं अलिंगी। बोलो, बोलना पड़ेगा तुमको। अलिंगी, अलिंगी। अलिंगी का अंग्रेजी नाम बताओ, क्या नाम बेटा? ऑटोसोम्स। बोलो बेटा ऑटोसोम, ऑटोसोम्स। गुणसूत्रों में किसमें बेटा? गुणसूत्रों में वृद्धि से, गुणसूत्रों में वृद्धि से होने वाले रोग, वृद्धि से होने वाले रोग। मजा नहीं आ रहा है मुझे? वृद्धि से होने वाले रोग। वृद्धि को मेरे बेटा अंग्रेजी में कहते हैं, दो की जगह कितने हो जाते हैं? 3। दो या जोड़ी में कितने होते हैं? 2। और जोड़ी में कितने होते हैं? 2। 23 जोड़ी होते हैं तो जोड़ी में कितने होते हैं? 2। और 2 की जगह कितने हो गए? 3। 3 को मेरे बेटा बोलते हैं ट्राई। बोलो ट्राई। और आगे जोड़ दिया सोम्स, ट्राई सोम, ट्राइसोम्स। ट्राइसोम्स को संस्कृत में बोलते हैं त्रि। बोलो त्रि। और वृद्धि हो रही है गुणता, त्रिगुणता से होने वाले रोग। तो ट्राइसोम्स या त्रिगुणता से होने वाले रोग के लिए मेरे बेटा अब बताओ, अलिंगी। बोलो अलिंगी, ऑटोसोम्स। गुणसूत्रों में या तो क्या होती है? वृद्धि। यह क्या होता है? त्रिगुणता। यह क्या होता है? ट्राइसोम्स से होने वाले रोग, होने वाले रोग। पहला रोग का नाम है मेरे बेटा हो, प्लीज एक प्रश्न आएगा, थोड़ा सीरियस हो जाओ। पहले रोग का नाम है डाउन सिंड्रोम। बोलो, अरे जोर से बोलो, दोस्त बोलो, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। दूसरा रोग का नाम है एडवर्ड सिंड्रोम। बोलो क्या नाम बेटा? बोलो एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। और तीसरा बेटा पटाउ सिंड्रोम। बोलो कौन सा टाउ? पटाउ। अरे कौन सा टाउ? पटाउ, पटाउ सिंड्रोम। अब सुनो मेरे बेटाओ, सुनना सारे बेटा। पहला रोग का नाम बोलो, क्या नाम है? डाउन सिंड्रोम। प्रश्न आता है अलिंगी क्रोमोसोम्स में त्रिगुणता से कौन सा रोग होता है? डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। या 3 रोग कोई और दे देगा, जैसे अभी आया हुआ प्रश्न है। ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स में ट्राइसोम से होने वाला रोग है डेंगू, मलेरिया, एड्स, डाउन सिंड्रोम। तो क्या करोगे? डाउन सिंड्रोम। ऐसे कैसे प्रश्न दे देगा मेरे बेटा? आपको अंगुली में याद होना चाहिए। पहला है बेटा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है सुनना, इस रोग में 21वें जोड़ी, कौन सी जोड़ी बेटा? बोलो 21वें जोड़ी, 21वें जोड़ी। बोलो 21वें जोड़ी। बोलो बेटा 21वें जोड़ी गुणसूत्र में, 21वें जोड़ी गुणसूत्र में ट्राइसोम्स होता है। क्या होता है बेटा? क्या होता है? ट्राइसोम। ट्राइसोम्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? त्रिगुणता। क्या होता है बेटा? त्रिगुणता होता है तो ये रोग होता है।
इसमें रोगी क्या होता है बेटा, बोना होता है। क्या होता है बेटा, बोना। मंद बुद्धि का होता है, क्या होता है बेटा, मंद बुद्धि। रोगी बोना होता है और मंद बुद्धि का होता है। बोने लोग बेटा मंगोलिया में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, मंगोलिया में, बोलो सही, मंगोलिया में। और मंद बुद्धि को बोलते हैं जड़ता। क्या बोलते हैं बेटा, जड़ता। तो इसको मंगोलिज्म जड़ता रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मंगोलिज्म जड़ता रोग भी कहते हैं। अब बताओ, बोलो 21वें जोड़ी गुणसूत्र में, बोलो 21वें जोड़ी गुणसूत्र में क्या होता है, ट्राइसोम। ये क्या होता है, त्रिगुणता। तो कौन सा रोग होता है, डाउन सिंड्रोम। इसमें रोगी बोना होता है, मंद बुद्धि का होता है, इसे मंगोलिज्म जड़ता रोग कहते हैं। अब वही कहानी बताओ, 18वां जोड़ी, बोलो बेटा, मजा नहीं आया, दोबारा बोलो, 18वें जोड़ी, जोर से बोलो, 18वें जोड़ी गुणसूत्र में, 18वें जोड़ी गुणसूत्र में क्या होती है बेटा, आगे एक शब्द बताओ, क्या होती है, ट्राइसोम्स। ये सब डाल सकता है, ट्राइसोम, ट्राइसोम। ट्राइसोम्स को क्या बोलते हैं बेटा, त्रिगुणता। क्या बोलते हैं बेटा, त्रिगुणता होता है। तो कौन सा रोग होता है, एडवर्ड सिंड्रोम। अब इधर बोलो बेटा, 13वां जोड़ी, कौन सा जोड़ी, जोर बोलो, 13वां जोड़ी गुणसूत्र में, 13वां जोड़ी गुणसूत्र में क्या होता है बेटा भाइयों, ट्राइसोम्स। क्या होता है, ट्राइसोम। या क्या होता है, त्रिगुणता होता है। तो पटाव सिंड्रोम रोग होता है। अब विदुड़ी खानी सुनो, लिख तो दिया, एक सेकंड में याद कराऊंगा, जिंदगी नहीं बोलोगे पक्का, ये बोर्ड दे दो। बोलो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, बोलो, जोड़ी में, जोड़ी में अलिंगी 44 और लिंगी 2। ध्यान सुनो, अलग अलग आता है, दोबारा फिर बोल रहा हूं, अलिंगी आए तो 44, लिंग आए तो 2। इनमें किसी में भी कमी या वृद्धि हो जाती है तो बेटा कौन से रोग होते हैं, कर्मोसोमल डिजीज होते हैं, गुणसूत्री रोग होते हैं। पहला पढ़ा रहा हूं, अलिंगी यानी 44 जो गुणसूत्र होते हैं ना, उनमें कमी नहीं होती, उनमें केवल क्या होती है, वृद्धि। इनमें वृद्धि होती है, वृद्धि से होने वाले रोग। वृद्धि को क्या कहते हैं, ट्राइसोम। हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिगुणता। अब सुनो, मेरे भाइयों की शादी की उम्र कितनी है बेटा, तुम्हारी शादी की उम्र कितनी है, जोर से बोलो, लाली जोर से बोलो, इनकी शादी की उम्र कितनी है, 21। 21 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शादी। तो ये डाउन पड़ जाएंगे, क्या पड़ जाएंगे, क्या पड़ जाएंगे, डाउन। जब कब 21 साल की उम्र में इनकी क्या हो जाएगी, शादी, तो क्या पड़ जाएंगे, डाउन। ये शरीर से भी बेटा बोने हो जाएंगे और इनका दिमाग भी काम करना बंद कर देगा। तो इससे मंगोलिज्म जड़ता रोग भी कहते हैं। अब बताओ तुम्हारी शादी की उम्र कितनी है, मजा नहीं आया, कितनी है, 21। लालियो एक बात बताओ, इनकी 21 साल की उम्र में शादी होती है, ये क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे डाउन। अनुभव बोल रहा है भाई, हो जाते हैं डाउन, को दिक्कत है नहीं है भाई। अरे सुनो तो सही, रोगी क्या हो जाएगा, बोना, दिमाग भी काम करना बंद कर देगा। तो इसे मंगोलिज्म जड़ता रोग भी कहते हैं। याद बेटा, तो बताओ बताओ, एक डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, बोलो, 21 से जोड़ी गुणसूत्र में क्या होती है, त्रिगुणता। रोगी क्या होता है, बोना और मंद बुद्धि का होता है। अब लड़कियों की शादी की उम्र कितनी थी, 18। कितनी थी बेटा, 18। 18 साल की उम्र में लड़की की शादी होती है तो अपने नाम में ऐड कर लेती है वर्ड, ऐड वर्ड। अंजलि तेंदुलकर, सोनिया गांधी, तो अपने नाम में क्या कर लिया, ऐड वर्ड, ऐड 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 वर्ड। तो एडवर्ड सिंड्रोम में बेटा 18वें जोड़ी गुणसूत्र में त्रिगुणता होता है। क्लियर बेटा, बोलो तुम्हारी शादी की उम्र कितनी है, भाइयों की कितनी है, 21 साल की उम्र में शादी होते ही क्या पड़ जाओगे, डाउन। बहनों की शादी की उम्र कितनी है बेटा, 18। 18 साल की शादी होते ही पति का नाम गोत्र उपाधि क्या हो जाएगी, ऐड। जैसे लेक्चरर है, उसकी पत्नी क्या बन गई, लेक्चरानी। डॉक्टर है तो डॉक्टरानी। तो ऑटोमेटिक नाम में क्या हो जाता है, एडवर्ड। तो एडवर्ड सिंड्रोम कब होता है, जब 18 साल की उम्र में शादी होती है। वही बेटा त्रिगुणता ट्राइसोम्स होता है। क्लियर, आगे जाओ। शादी होने के बाद में लड़की खा जाती है, इनको पता ही नहीं, खा जाती है ससुराल। और ससुराल में जाते ही सबसे पहले अपने पति को पटाती है और बोलती है मैं तेरा और तू मेरा, मैं तेरा और तू मेरा, मैं तेरा और तू। अब ऐसे बोले वाले पति रहते तुरंत पट जाते, वाला चल कोई दिक्कत है नहीं है, तो पट गया। अरे बोलो पट गया, कौन, पटाऊ सिंड्रोम। तो तेरा और मेरा, जोर से बोलो, तेरा और मेरा। तो 13वें जोड़ी गुणसूत्र में त्रिगुणता होता है, तो पटाऊ सिंड्रोम रोग होता है। एक बार मेरे साथ पूरी कहानी बोलोगे मेरे बेटाओ, क्या होता है। ये जन्म के समय मर जाते बेटा। क्या होता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, हार्ट, किडनी, लीवर वगैरह, इनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता है।
तो बच्चा या तो जन्म के समय मर जाता है या जन्म के कुछ समय पश्चात मर जाता है। अब मेरे साथ बोलो, डाउन सिंड्रोम में बोलो, बिना देखे पूरी खानी बोलो। 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि होती है, त्रिगुणता होता है, ट्राइसोम्स होता है, तो डाउन सिंड्रोम रोग होता है। इसमें रोगी बौना होता है, मंदबुद्धि का होता है, कटे हुए ओठ तालू वाला होता है, इसे मंगोलिज्म जड़ता रोग भी कहते हैं। बेटा एडवर्ड सिंड्रोम 18वें जोड़ी गुणसूत्र में त्रिगुणता होती है। पटाव सिंड्रोम बेटा 13वें जोड़ी गुणसूत्र में त्रिगुणता होती है। 1% तीनों में से आ जाएगा, गारंटी से आएगा, कंफ्यूज होगी गलत मत कर देना। RS प्री में आया, तुम्हारे CT में आया, PSI में आया डाउन सिंड्रोम लगातार, आपके रीड के अंदर आया था, अभी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तो थोड़ी देर बाद में पढ़ाऊंगा। तो 1% यहां से आ जाता है। 6 दिन से मैं पढ़ा रहा हूं, वहां से एक और एक इसमें से टपकता है मेरे बेटा। और सीधी सी बात है, एक बार दोबारा बोल दो, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। तुम झटका क्यों मारते हो? संख्या में भी कितनी होती है? 46। जोड़ी में 23, अलिंगी लिंगी 2, कौन कौन से? X और Y। अब बताओ डाउन सिंड्रोम में कौन सी जोड़ी बेटा? एडवर्ड सिंड्रोम में, पटाव सिंड्रोम में 13। मंगोलिज्म जड़ता रोग किसे कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। तुम्हारा ध्यान कहां रहता है, तुम भूल कैसे जाते हो? लिखो लिखो भाई, जो जो चीज इंपॉर्टेंट होती है ना बेटा, आती है, वो मैं जान लगा देता हूं। देखो जो नॉर्मल होती है, आ भी जाए नहीं जाए वो मैं, लेकिन 100% आएगी तो वो आएगी, तो कंफर्म होना चाहिए। लिखो, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, एडिंग डाल दो, गुणसूत्री रोग डाल दिया। क्रोमोसोमल डिजीज बेटा, भाई क्रोमोसोमल डिजीज गुणसूत्रीय रोग, क्रोमोसोमल डिजीज गुणसूत्रीय रोग, क्रोमोसोमल डिजीज गुणसूत्रीय रोग, क्रोमोसोमल डिजीज गुणसूत्रीय रोग। लिखो, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। जोड़ी में 23 होते हैं, पेयर में कितने होते हैं? 23। अगली वो अलिंगी ऑटोसोम्स गुणसूत्र, अलिंगी गुणसूत्र 44 होते हैं। अलिंगी गुणसूत्र ऑटोसोम्स 44 होते हैं, 44 होते हैं। लिंगी गुणसूत्र 2 होते हैं, लिंगी गुणसूत्र 2 होते हैं। एलोसोम्स, एलोसोम्स 2 होते हैं। कोष्टम डालना X और Y, कौन से होते हैं बेटा? X और Y। अब लिखो बेटा, अलिंगी ऑटोसोम्स, अलिंगी ऑटोसोम्स गुणसूत्रों में, अलिंगी ऑटोसोम्स गुणसूत्रों में त्रिगुणता, ट्राइसोम्स, अलिंगी ऑटोसोम्स गुणसूत्रों में त्रिगुणता, ट्राइसोम्स से होने वाले रोग, त्रिगुणता ट्राइसोम्स से होने वाले रोग, त्रिगुणता ट्राइसोम से होने वाले रोग, होने वाले रोग उतार दो। एडवर्ड सिंड्रोम, सॉरी डाउन सिंड्रोम उतार दोगे? लिखाऊं? उतार दोगे? लिखाऊं? मैं सोच रहा था कि तुम खुद लिखते बिना देखे तो और बढ़िया रहते यार। अब ये बच्चा बिल्कुल लिखता नहीं है, घर जाके लिखता है। सेम ऐसा ही मेरा एक बच्चा था, सेम रील बता रहा हूं, SSC JEE का, यूपी का छोरा था। आज मेरे बेटा
जेएन में पोस्टेड हुआ था 2017 में, आज एन हो चुरा, वो एक शब्द नहीं लिखता था क्लास में। आप किसी भी क्लास में नहीं लिखता था, बैठा रहता था तो आप बोलता रहता पीछे, और अकेला रहता था। लिख दिया, लिखाऊं, लिख दोगे? उतार दिया। सितंबर में है सीटी एग्जाम, तुम्हारी एग्जाम सीटी की कितनी? 25 सितंबर, तो जुलाई अगस्त सितंबर। टर्नर सिंड्रोम अभी बताएंगे ना, वो लिंगी गुणसूत्र में आता है। अभी तो तीन सीखा, डाउन, एडवर्ड और पटाव। टर्नर को अभी बताएंगे। याद तो हो रहा है ना, तुम्हारे दिमाग में सेट हो रही है बेटा कहानी भाई। एक बार याद हो गया तो फिर जिंदगी भर याद रहेगा, भूलोगे नहीं। अब बताओ, मनुष्य में गुणसूत्रों से क्या? बोलो। जोड़ी में, अलिंगी, लिंगी, कौन कौन से? अलिंगी गुणसूत्रों में ट्राइसोम से कितने रोग होते हैं? 3। नाम बताओ। डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम,
डाउन सिंड्रोम में कौन सा जोड़ी, एडवर्ड सिंड्रोम में, पटाव सिंड्रोम में, कैसे याद रहा, डाउन हो गए, 18 में शादी हो गई, एडवर्ड क्या कर रहे हो, पति को क्या कर रहे हो, पटा रहे हो, किसको पटा रहे हो, पटाया नहीं पटाया अभी तक, अरे बोलो सही, पटाओ सिंड्रोम, क्लियर। अब बैठ जाओ इधर, अब सुनो, लिंगी, बोलो लिंगी, लिंगी गुणसूत्रों में कमी या वर्दी से होने वाले रोग, या कमी भी होती है, क्या होती है, वर्दी। ध्यान रहे बेटा, उसमें मैंने बिल्कुल सेट कर दिया, उसमें केवल और केवल क्या होती है, वर्दी, या पहले क्या होती है, कमी, फिर क्या होती है, वर्दी, पहले क्या होती है, फिर क्या होती है, वर्दी। अब तुमने कहा गुरु नाम बता दे, सुनो नाम बताऊंगा, कल काम तो इनको आधे घंटे में कल बताऊंगा बेटा, कल ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा 40 मिनट तक। ये और कैंसर, हीमोफीलिया, वर्णांता, थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये 4 डिजीज और रह जाएंगी जो मैं पढ़ाऊंगा अनुवांशिकता के साथ में। पहले जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा, फिर वो पढ़ाऊंगा, पहले जेनेटिक्स समझाने के बाद भाई उसमें क्या होता है, माता वर्णांत वाहक है तो पिता ये है तो क्या संतान होगी, इस टाइप का एक प्रश्न आता है, उसको वहां सेट कराऊंगा। तो कहने का मतलब कल 40 मिनट तक अपने ये हो जाएगा, 20 मिनट मेरे पास पड़ेंगी तो मैं रोग वाला का मौखिक क्या लूंगा तुम्हारा टेस्ट, तो सारे फड़ के आओगे मेरे बेटा, पूरा याद होना चाहिए मेरे बेटा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कल की छुट्टी मत करना। गुणसूत्रीय रोगों में 1% आता है, 100% आता है बेटा। अब सुनो, लिंगी, बोलो लिंगी गुणसूत्रों में या तो क्या होती है, कमी, ये क्या होती है, वर्दी से होने वाले रोग। लाली बोल रही है एक रोग का नाम है टर्नर सिंड्रोम। अब डायरेक्ट आता है, टर्नर सिंड्रोम किसके कारण होता है, लिंगी गुणसूत्रों में कमी वर्दी कारण होता है। रीट के अंदर है अभी क्लाइन, बोलो क्लाइन, वकील का क्लाइन फेल हो गया, अरे फेल हो गया, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। आजकल के लड़के लड़की बाहर घूमने जाते हैं तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, और कैब में बैठने के बाद में भगवान की क्या बोलते हैं, जय, अरे बोलो, तो जय की आवाज कहां आ रही है, कैब में, जय कैब सिंड्रोम, जय कैब सिंड्रोम। बोलो पहला बोलो ट्र, बोलो सही है, मेंढक कर रहे हैं ना, टर्नर सिंड्रोम। दूसरा बोल बेटा क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, कैब में आवाज कैसे आ रही है, जय, तो जय कैब सिंड्रोम। आजकल कैब में आवाज आ जाती है जय, कोई दिक्कत है नहीं है, तो नाम क्या हो गया, जय कैब सिंड्रोम। सुनो, अब जो कैब में बैठ के जाते हैं वो छोटे मोटे आदमी नहीं है भाई, वो अपने आप में क्या है, सुपर, क्या है, सुपर। आदमी भी सुपर है तो महिला भी क्या है, सुपर, और महिला को बोलते हैं फीमेल, क्या बोलते हैं बेटा, फीमेल, और आदमी को क्या बोलते हैं, मेल। दोनों के आगे जोड़ दो सिंड्रोम, तो सुपर फीमेल सिंड्रोम और सुपर मेल सिंड्रोम। अब हम टोटल बेटा 3 पढ़ेंगे, 3 के भी एक भाग हो गया, 4 पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब बोलो टर्नर सिंड्रोम किसके कारण होता है, लिंगी गुणसूत्रों की कमी वर्दी कारण। क्लाइनफेल्टर बेटा लिंगी गुणसूत्रों की कमी वर्दी कारण। जैकब सिंड्रोम बेटा लिंगी गुणसूत्र। तुम्हारे एसएससी जेईई जिस एग्जाम में बात करा था उसमें आया हुआ प्रश्न है, रियल बता रहा हूं, निम्न में से लिंगी गुणसूत्रीय में कमी या वर्दी से होने वाले रोग है। ऑप्शन में था डाउन सिंड्रोम, बी था बेटा एडवर्ड सिंड्रोम, सी था बेटा टर्नर सिंड्रोम, और डी था बेटा पटाउ सिंड्रोम। इस टाइप का प्रश्न आएगा, टर्नर सिंड्रोम, इस टाइप का प्रश्न आते हैं और बच्चे गलत करके आते हैं। और रियल बता रहा हूं, राजस्थान में कोई मास्टर नहीं है जिनको ऐसे अलग अलग करके बता रहा हो, डायरेक्ट या तो इनको एक सारणी बना देते हैं बेटा गुणसूत्रीय रोग और तुरंत कर देते हैं, जो कि प्रश्न यहां से निकाल रहा है आजकल बेटा एग्जामिनर। इसलिए मेरे बेटा विदुड़ी इतने मतलब पैर जोड़ी भी खोल देता हूँ क्लास में, देखो आराम से मस्त पढ़ाता हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्लास में याद करा देता हूँ और एग्जाम पर से मिला देता हूँ, दोनों काम मैं करता हूँ मेरे बेटा। सारी चीज बता देता हूँ भाई, ऐसे आ रहे हैं ऐसे आ रहे, क्यों, क्योंकि मैं खुद एक राइटर हूँ, बुक लिखता रहता हूँ, तो मैं नए नए अपडेट चेंज करता हूँ। छठे सेशन की अपनी बुक है तो अब नया 7वीं चेंज करूंगा तो आइए प्रश्न किस टाइप के पूछे जा रहे हैं उनको मैं क्या करते रहता हूँ, शामिल करता रहता हूँ। तो एक बार मेरे बेटा दोबारा बोल दो, बोलो लिंगी गुणसूत्रों की कमी और वर्दी से पहला रोग टर्नर सिंड्रोम, बोलो टर्नर सिंड्रोम। दूसरा क्लाइन, ये भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि ऐसा प्रश्न आता है, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम। जैकब कितने होते हैं, 2, सुपर मेल और सुपर फीमेल। अब ये टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, क्लाइनफेल्टर में क्या होता है, जैकब सिंड्रोम में क्या होता है। एक बात,
इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है मैं आज ही बताऊंगा, कल आते ही तुमसे पूछूंगा। इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 45। कितनी होती है बेटा? आपके अंदर कितनी है बेटा? 46। क्या होगी कमी? 45। इसके अंदर होती है 47। गिनती बोलते जाओ, कितनी होती है? 47। इसके अंदर बताओ, दिमाग लगाओ। 48। बोलो, अब दिमाग लगा दो। 49। खत्म करो बस, तुम जानते हो सब। बोलो टर्नर सिंड्रोम में 45। दोबारा बोलो, टर्नर सिंड्रोम में 45, आप में 46, क्लाइनफेल्टर में 47, सुपर फीमेल में 48, सुपर मेल में 49। लैसे याद रखना है आनंद, चारों को चारों के लिए। एक बार दोबारा बोलो, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र संख्या, बोलो, क्लाइनफेल्टर में, सुपर फीमेल में और मेल में 49। तुम रुक क्यों जाते हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। बोलते बोलते बीच में ऐसे चाहे गलत बोल दिया करो। 45 से 100 बोल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोला करो, धुआंधार बोला करो, रन पे आया करो। तुम बोलने में क्या रुक जाते हो? गलत बोलो, कोई दिक्कत नहीं, गलत बोलोगे तो सही सीखोगे। और अगर वो चीज को वहां का वहां ड्रॉप रखोगे फिर वो वैसी वैसी कमी बनी रहेगी बेटा। अब देखो, लास्ट बोल रहा हूं, इनमें मेरे बेटाओ अलिंगी गुणसूत्र होते हैं 44। कितने होते हैं बेटा? इनमें कोई बदलाव नहीं होता है, 44 सब में बराबर होंगे। एक बात, बदलाव किसमें होता है? लिंगी में। और लिंगी कितने होते हैं? एक्स और वाई। कल दोबारा बताऊं, लेकिन थोड़ा बेसिक बता रहा हूं, जो कल आते मेरी सहायता मिलेगी। एक्स और वाई। इसमें बेटा केवल एक्स ही रहता है। क्या होता है? एक्स। ये आया था तुम्हारे पीएसआई और आपकी सीईटी में कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों का युग्म क्या होता है? 44 प्लस एक्स। न वाई होता है, नहीं दूसरा एक्स होता है। लड़कियों में क्या होता है? एक्स एक्स। लड़कियों में क्या होता है? एक्स वाई। इसमें बेचारे में क्या रहता है? 44 प्लस एक एक्स। अब लैंग्वेज दे देता है, एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, कौन सा रोग होता है? टर्नर सिंड्रोम। के लिए मेरे बेटाओ, दूसरा क्लाइनफेल्टर, इसमें युग्म होता है 44 प्लस डबल एक्स और वाई। लड़का में क्या गुणसूत्र होते हैं? एक्स वाई। अभी क्या होते हैं बेटा? जोर से बोलो। अब इनके बीच में एक और एक्स टपका, अरे एक और टपका, लैंग्वेज बना दी रीड के अंदर सेकेंड लेवल साइंस मैथ में कि एक एक्स गुणसूत्र की अतिरिक्त वृद्धि से कौन सा रोग होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लियर? हमें क्या बेटा? एक्स वाई, बीच में एक एक्स और आ गया तो क्या हो गया? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। दोनों चीज बता दो, इनको फिर कल बताऊंगा। बोलो, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र बेटा 45, युग्म क्या होता है? 44 प्लस एक्स। एक्स की कमी वृद्धि होती है, वाई का कोई मतलब है नहीं है। एक एक्स की कमी हो जाए तो टर्नर सिंड्रोम, और एक एक्स की वृद्धि हो जाए तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। के लिए मेरे बेटाओ एक बार दोबारा बोल दो, इससे मुझे मजा आ जाए बस। बोलो, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र बेटा, क्लाइनफेल्टर में सुपर कितने? 47। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों का युग्म बोलो बेटा 44 प्लस एक्स। क्लाइनफेल्टर बोलो बेटा 44 प्लस एक्स डबल एक्स और वाई। क्लियर? अब एक बार बोलो, मेरे साथ बोलो, डाउन सिंड्रोम में कौन सी जोड़ी बेटा? बोलो, एडर सिंड्रोम में, कटाव सिंड्रोम में। क्लियर? क्लियर? अब एक बार रीडिंग मार दो फटाफट, 2 मिनट, जो आज पढ़ा है मलेरिया से। बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा छोटू?